हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद नई वीडियो आपका डीआर सर लेकर आया है। आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आप लोगों को आज एक नई सीख और नई ऊर्जा और नई चीज के विषय में बताऊंगा जो कि आज आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और लाइफ के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर इस टॉपिक की शुरुआत करता है। सर डीआर बार बार क्यों बोलते हो बेटा? इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है, बताऊंगा। अभी टाइम लगेगा, लेकिन जब बताऊंगा तो बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। लिखा क्या है सर? नर जनन तंत्र। क्यों सर, क्या यह टॉपिक पढ़ाना इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको ये टॉपिक पढ़ाना। क्यों? क्योंकि इसी से आपकी लाइफ, इसी से आपका सब कुछ है। और जब यही नहीं आप जानेंगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं। आपकी बॉडी के अंदर ये अगर पार्ट्स नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर बॉडीज। ओके, तो चलिए जानते हैं भाई। अभी तो ये हमारे बाबू लोगन का है, भैया लोगन का है, हमारे भाई लोगों का है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का है, लड़कों का है। अभी इसके बाद में हम लड़कियों का आपका बताएंगे बेटा रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसको समझाते हैं। क्या चीज सर? आप जानेंगे नर जनन तंत्र। क्या चीज भैया? नर जनन तंत्र क्या है? किसके द्वारा जानेंगे सर? डीआर सर द्वारा। किसके द्वारा बेटा? डीआर सर के द्वारा हमारे प्यारे बच्चे जानेंगे, और दम लगा के मेहनत करके जानेंगे, और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे आप लोग, और बहुत अच्छे से समझेंगे। और गलती तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं। क्या नहीं करना है? गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। यह आपका डीआर सर से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आते हैं मेन टॉपिक पर। टॉपिक क्या है सर? स्ट्रक्चर किसका बना है? पहला काम आपका यहीं से शुरू होता है बेटा। कहां से शुरू होता है? यहीं से। यहीं से सब कुछ शुरुआत होता है, इस टॉपिक से। ये सर है क्या? इसको बोलते हैं सर विरसण। क्या बोलते हैं सर? विरसण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरसण। क्या? विरसण। विरसण का मतलब क्या होता है सर? टेस्टिस। क्या चीज होता है? टेस्टिस। ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट समझ में आएगा मेरे लल्लो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आपका नर जनन तंत्र, अब यहां पर इसको समझ लीजिए फिर इसको समझाते हैं। नर जनन, नर का मतलब नरी, जो हाउक दिए हाउक के, समझे ना, उसको क्या बोलते हैं? नर। और जनन का मतलब कि एक दूसरे, कहने का मतलब स्त्री और पुरुष आपस में मिले और एगो बबुआ का निर्माण कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? जनन। और तंत्र का मतलब सिस्टम, उसका पार्ट क्या है उसके विषय में जानते हैं बेटा। तो नर जनन तंत्र सबको पता चल गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या जानेंगे बाबू? विरसण क्या होता है? वीर लिखा है। क्या लिखा है? वीर। और वीर का मतलब होता है वीर्य। क्या होता है बेटा? वीर्य। और वीर को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म को और क्या बोलते हैं सर? शुक्राणु। शुक्राणु बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर? इसको बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बीज। और जहां पर आपका वीर सण हो, सण का मतलब जहां पर आपके वीर का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा? वीर सण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विरसण कहते हैं। ध्यान देना बेटा, यहां पर आप लोग, वीर का मतलब वीर हो गया, और स्पर्म शुक्राणु या फिर बीज, जो आप लोग मस्टरबेशन प्रक्रिया के द्वारा बाहर कर देते हो, हस्तमैथुन करके उसको बाहर कर देते हो, और आप लोग एनर्जी लेस हो जाते हो, वीडियो देखते हो, आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है सर? तो उसके पीछे का रीजन है स्पर्म लॉस करना बेटा। क्या लॉस करना? बॉडी से स्पर्म का लॉस कर देना सबसे बड़ा रीजन है बेटा, समझे। अगर आप इसको लॉस कर रहे हैं, आप इसको नहीं बचा रहे हैं, तो आप किसी लायक नहीं रहोगे। कोई भी वीडियो पढ़ाई की नहीं देख सकते हो, आपका माइंड, आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो सकता है। सिर्फ आप रील देख सकते हो, और रील आपको डुबा देगा बेटा। रील ही आपको डुबाएगा, जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब आप इसको लॉस करोगे तो बेटा इसको बचा के रखना है अगर लाइफ में कुछ करना है। और अगर आप इसको बचा लेंगे ना बेटा, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन बीट कर लोगे, समझे। चलिए आगे जानते हैं बेटा। अब देखिए विरसण की बात किया, अब इसकी लंबाई क्या होती है सर? क्या चीज सर? लेंथ कितनी होती है सर? सर इसकी ब्रीथ कितनी होती है? ब्रीथ का मतलब क्या होता है सर? चौड़ाई। अब इसकी सर हाइट कितनी होती है? ये सब जानना बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा, मतलब नॉर्मल ही रहता है। तो मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, छोटा और बड़ा की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। तो ये आपका जो होता है, इसकी लंबाई जो होती है 3 से
4 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा। और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा? ये चौड़ा होता है। क्या होता है बेटा? 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। अगर हाइट की बात करें बेटा, मोटाई की बात करें, ये कितना मोटा होता है, समझे ना? अरे भैया आप स्क्रोटम, मतलब ये आपका हो गया टेस्टिस वाला पार्ट, क्या हो गया? ये वाला, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम से बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम से का मतलब हो गया अंडकोश। क्या चीज? अंडकोश। चलिए इसके बाद में इसी को बताएंगे बेटा। ये क्या है बाबू? अंडकोश है आपका। क्या है? अंडकोश। आप देखिए पॉइंट वाली बात यह है बेटा कि आपका ये वाला पार्ट 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा। अरे लंबाई जो होती है, कहने का मतलब ये मान लीजिए आपका ऐसे आपका बिरसड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बिरसड़ है, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ पॉइंट, ये कितना है सर? ये आपका है बेटा, अभी बता 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर क्या है इसका? ब्रीथ, मतलब चौड़ाई। ये वाला पार्ट, कहने का मतलब ये आपका है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या है? चौड़ाई। अब आपका बचता है हाइट। मोटाई कितनी हो सकती है? मेरा मानना है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। कितना मोटा हो सकता है? 1 से 1.5। कितनी पतली झिल्ली होती, कितनी पतली आपके आपके क्या स्क्रोटम, कहने का मतलब टेस्टिस की जो त्वचा होती बहुत पतली होती है। तो जाहिर सी बात हाइट का मतलब मोटाई कितनी हो सकती है? 1.5 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए स्क्रोटम क्या होता है? अंडकोश। यही क्या पॉइंट है बेटा? स्क्रोटम का मतलब क्या बताया मैंने? अंडकोश। क्या बताया? अंडकोश। क्या चीज? अंडकोश। अंडकोश का मतलब क्या होता है सर? स्क्रोटम। ध्यान देना बच्चों, देखिए अंडकोश का मतलब क्या हो गया? स्क्रोटम। अंड का मतलब अंडा। क्या चीज बेटा? अंडा। और कोश का मतलब उसको जो सुरक्षा देता है, कहने का मतलब उसका कबर का काम करता है। कहने का मतलब जो आपकी जो दो गोली होती है ना, इसमें टेस्टिस की, जिसके द्वारा क्या होता है सर? वीर का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? वीर का निर्माण। वीर का मतलब बीज जहां बनता है, समझ गए ना? जहां पर बीज बनता है उसको ढकने का काम कौन करता है? तो आपका अंडकोश। और उसके अंदर द्विगो गोली होती है, समझे ना? जो कहां पर पाया जाता है बेटा? अगर आपसे कोई पूछे आपका वृषण कहां पर होता है सर, तो दोनों टांगों के बीच। कहां पर? दोनों ये जो टांग है इसके बीच, गुलाबी रंग के धड़ के सामने। हाय हाय, धड़ के सामने, कहने का मतलब इस वाले पार्ट के, ये कैसा है बेटा? गुलाबी कलर का है। किस कलर का होता है बेटा? गुलाबी कलर का होता है। इसके ये, इसको क्या बोलते हैं? धड़ बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? सीसन बोल सकते हो, या अंग्रेजी में इसको पेनिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पेनिस। इसी के जस्ट सामने क्या होता है बेटा? यह स्थित होता है। कौन? आपका वृषण। कौन बेटा? आपका वृषण, टेस्टिस। आप देखिए वृषण में क्या पाई जाती है सर? शुक्रजन नलिका। क्या पाई जाती है बाबू? शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका। पॉइंट ध्यान देना बेटा, इतना नोट करिए क्योंकि यहां पर मैंने खींचा बहुत दिया है। जितना समझ में आया बेटा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर समझाते हैं। ठीक है, मात्र 1 सेकंड का, 1 सेकंड का टाइम देंगे। जो समझ में आया नोट करो, नहीं तो फिर हम फिर चलते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, आपका नोट हो गया तो बहुत अच्छे। अगर नहीं नोट हुआ है तो समझ तो गए होंगे प्यारे बच्चे। अगर नहीं समझे तो मैं फिर से आपको समझाने की गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ये आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे ध्यान देते हैं। बिरसड़ पर फिर पॉइंट चलाते हैं बेटा। अभी मैंने सब कुछ बता दिया है कि बिरसड़ में वीर का निर्माण होता है, बिरसड़ का मतलब क्या होता है, सब कुछ बता दिया है। अगर अभी मैंने क्या बताया, इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो होती है बेटा, अभी मैंने बताया 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है? हाइट का मतलब मोटा। क्या चीज? मोटा कितना हो सकता है सर? तो 1.5 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको वहां पर नोट कर लेना, अगर मिस्टेक हो गया है तो। नहीं कोई बात नहीं, चलिए आगे जानते हैं। अभी क्या बताया बेटा? वृषण के अंदर शुक्रजन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है सर? शुक्रजन नलिका। नलिका का मतलब नली, समझिए ना? और यहां पर पॉइंट वाली बात आई है बेटा, ये वाला जो टॉपिक मैंने बोला है, अपने मुख से, अपने मुखार से, अपने मुंह से 32 दांत और आपकी जीभ से जो जबान निकाला है ना बेटा, उससे मैंने क्या निकाला है? शुक्रजन नलिका निकाला है। और यह शुक्रजन नलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछो ही नहीं। कैसे सर? शुक्रजन नलिका जो होती बेटा, यह शुक्राणु को क्या करती है बेटा? निर्माण करती है और पोषण देने का कार्य समझ लीजिए करती है। कौन? आपकी शुक्रजन नलिका। और यह स्त्री के
मतलब वजाइना वाले पार्ट में, कौन वाले पार्ट में, वजाइना वाले पार्ट में, योनि में शुक्राणुओं को प्रवेश कराने में भी क्या करता है बेटा, मदद करता है। कहने का मतलब यहां शुक्र का मतलब समझ लीजिए यहां पर क्या होता है, शुक्राणु, और जन का मतलब क्या होता है बेटा, जनता। क्या होता है, जनता। कहने का मतलब शुक्राणु जनता की यह क्या है, नली है। क्या है, नली। और यहीं पर क्या हो जाता है बेटा, आपके शुक्राणु जो होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं खा पी के। कहां पर, यही शुक्रजन नलिका में। अब भैया हम घर में हैं, अब अपनी मम्मा के पास हैं, तो जाहिर सी बात मम्मा मेरे को दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, तो ताकतवर तो रहेंगे ना। तो वही प्रकार से जो शुक्राणु है उसकी मम्मी कौन है, नलिका है, नली है, और उसको क्या करती हैं, खाना देती हैं, पीना देती है, और इसको ताकतवर बना देती हैं, और एक ग्रुप बना देती मम्मी लोग, है ना। और ग्रुप बनाकर ये क्या करता है, सिर्फ लड़ने में सक्रिय हो जाता है। समझ गए, समझ गए ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी पॉइंट की बात क्या है, सर ये जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, ये काहे बाहर होता है, अंदर काहे नहीं होता है, क्या रीजन है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा। हाँ सर, बाहर क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं हो सकता? हाँ तो बहुत अच्छी पॉइंट की बात है बेटा। देखिए आपकी जो बॉडी है, शरीर है, इसका तापमान जो है ना बेटा, उसका तापमान बेटा है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 37 डिग्री। अगर केल्विन में जानना चाहो तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है बेटा, 310 केल्विन। अगर फारेनहाइट में जानना चाहो तो 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर, और कहता है, कौन कहता है, मैं नहीं कहता, आपकी साइंस कहती है, बायोलॉजी कहते हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं, यदि अगर आपकी बॉडी से, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर उससे अगर 2 से 3%, कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपके, किसका, आपके टेस्टिस का टेम्परेचर अगर डाउन नहीं रहेगा, कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके टेस्टिस, यही की बात कर रहा है बेटा, टेस्टिस की, है ना, अगर टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो आपका जो स्पर्म है ना, स्पर्म, स्पर्म का मतलब शुक्राणु, यह अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। कहने का मतलब बॉडी से बाहर आ जाएगा, शरीर से क्या होगा बेटा, बाहर आ जाएगा। इसीलिए बेटा आपका जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर होता है। अब सोचिए शरीर के बाहर होने के बावजूद भी आपका स्पर्म का हो जाता है बाहर। इतनी गर्मी है शरीर में, हाय वाह गर्मी, और गर्मी में लोग क्या करते हैं, इधर उधर फांद जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, इसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आपको अनेक कंपटीशन को बीट करना है, और कंपटीशन बीट करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से फिट होना बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि नीट, जेई और कई सारे कंपटीशन है, इनको क्रैक करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको एनर्जी यहां से मिलती है, इससे बनती है, और यही का सारा खेल होता है। जब आप अपने स्पर्म को मस्टरबेशन प्रक्रिया के द्वारा, हस्तमैथुन प्रक्रिया के द्वारा और 2 मिनट के आनंद के लिए बर्बाद कर देते हो, तो आपको 2 दिन का, 4 दिन बड़ा नुकसान, बड़ा चिड़चिड़ापन फील होता है। तो ऐसा मत करना बेटा, ये आपका डीआर सर आपसे रिक्वेस्ट करता है प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्या बताया मैंने, क्यों बाहर होता है आपका टेस्टिस, टांगों के बीच में क्यों होता है, और दूसरी बात तो ये है, टेस्टिस तो बाहर होता है लेकिन आपका सीसनो भी बाहर। अगर ये दोनों बाहर ना होना तो आए दिन बवाल, आए दिन बवाल होगा भैया। अरे गर्मी जब बर्दाश्त नहीं होगी तो जाहिर सी बात बवाल तो होना है। अब बवाल जब होगा तो जाहिर सी बात है। चलिए आप सब जानते हो, बच्चे नहीं हो तो अगर आपको कोई पूछे कि टेस्टिस को बाहर क्यों रख दिया गया बेटा, तो टेस्टिस को बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि जो शुक्राणु होता है स्पर्म, उसको रोकने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए उसको बाहर रखा गया है। और नहीं तो आपका स्पर्म जो होगा बाहर आ जाएगा और आपकी बॉडी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसको कहां रखा गया है बेटा, बॉडी से बाहर रखा गया है, टांग के बीच में। ये टांग और ये टांग के कहां पर, बीचों बीच में रखा गया है, जो कि सबको पता है। और प्यूबरिटी प्रोसेस में मैंने बताया था, उसके अंदर घने घने बाल कहते हैं जिसको, फॉरेस्ट, है ना। तो चलिए, हाँ तो घने घने बाल होते हैं बेटा। चलिए भाई आप चलिए, जो कि किंग ऑफ फॉरेस्ट। चलिए भाई किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन है, यही तो है ना, यही तो है आपका किंग ऑफ फॉरेस्ट। चलिए भाई अब आगे जानते हैं। अब आपका टेस्टिस वाला
पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा टेस्ट इसका क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके आगे जानते हैं, इसके आगे टॉपिक, ठीक है। वृषण आपका कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः से रिवीजन करा देते बेटा। वृषण जो होता है, जो इसका काम क्या होता है सर, शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु जो वृषण की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, कहने का मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है बेटा। वृषण जो होता है आपके वीर्य का, शुक्राणु का निर्माण करता है तथा इसके अंदर एक शुक्रजन नलिका पाई जाती है जो शुक्राणु को क्या करती है, ताकतवर बनाती है और वो गमन करने, गतिशील करने, कहने का मतलब चलने की लायक करने का काम कौन करता है बेटा, तो आपकी शुक्रजन नलिका करती है बेटा। अब इसमें आपका टॉपिक क्या हुआ है, खत्म। अब दूसरा टॉपिक इसी में हम चलाएंगे। दूसरा टॉपिक अब देखिए आपका शुक्राणु कहां पहुंचता है, उसके बाद में उसी टॉपिक पर बात करते हैं बेटा। इसको नोट करिए, समझ में आए तो। देखिए बेटा आपका वृषण वाला, टेस्टिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप क्या जानेंगे सर, उसी के ऊपर बेटा, किसके ऊपर, वृषण के ऊपर आपका लिखा है अधिवृषण। क्या लिखा है, अधिवृषण, जिसको क्या बोलते हैं, एपीडीडाइमिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपीडीडाइमिस, अधिवृषण। कहने का मतलब वृषण का यह क्या करता है, आधा काम करने वाला, समझे ना, आधा काम करने वाला। आधा काम करने वाला कैसे सर, जैसे वीर्य का निर्माण करना, तो ये काम तो करता है ना कौन, आपका अधिवृषण। देखिए अधिवृषण में ये अधिवृषण है, कौन है ये आपका जो है, ये टोटल क्या है, अधिवृषण है। ये अधिवृषण होता क्या है सर, अधिवृषण एक नली होती है। अधिवृषण के एक अंदर एक नली होती है जिसको आप अभी मैंने बताया, जिसको बोलते हैं शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं सर, शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं, शुक्रजन नलिका। जो यह बेटा 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना, 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, किसकी, अधिवृषण की। किसकी बेटा, अधिवृषण। अब देखिए अधिवृषण ये वाली, यही तो है ना, इतना लंबा कौन है, आपकी अधिवृषण ये है बेटा। कौन सा है, सॉरी हाँ, यही आपका अधिवृषण है जो कि 6 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है, इसकी अगर लेंथ पूछे बेटा तो ये आपका 6 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब देखिए इससे अनेक प्रकार की नलिकाएं जुड़ी हैं। क्या है, अनेक प्रकार की नलिका। ये सारी क्या है, ये सब क्या टोटल नलिका तो है, और ये किससे जुड़ी है बेटा, इसी से जुड़ी है। अब इसी को बोलते हैं अपवाहक नलिका। क्या चीज, अपवाहक नलिका। अपवाहक का मतलब जो आती हैं और उसी से जुड़ जाए, वाहन करके आकर के इस नली से जुड़ जाती हैं। और ये सब यहां पर काम क्या करती सर, ये सब यहां पर शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, स्पर्म निर्माण का कार्य करती हैं। और स्पर्म निर्माण यहां पर भी होता है, अधिवृषण में भी, क्योंकि अधि आधा और वृषण वीर्य का निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए पॉइंट वाली बात यह है कि अधिवृषण में जो आपका स्पर्म होता है वहां पर जब पहुंचता है तो यह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। काहे के लिए परिपक्व हो जाता है, परिपक्व इसके लिए हो जाता है कि यह मादा के बॉडी में आपका जो वजाइना पार्ट होता है उसमें पहुंचने के लिए। ठीक है, अरे भैया जब यहां से पहुंचेगा, ये होते हुए यहां आएगा, तभी तो अंदरवा जाएगा ना। तो कहने का मतलब यहां पर यह क्या होता है, पूर्ण रूपेण क्या हो जाता है बेटा, परिपक्व हो जाता है। कौन, आपका अधिवृषण। और अधिवृषण नलिका कौन सी होती है, आपकी यही होती है। आप देखिए दूसरी बात, आपका शुक्राणु निर्माण कौन करता है बेटा, यही। कौन करता है, यही करता है। और इससे पहले भी बताया था कि शुक्रजन नलिका भी होती है। क्या होती है, शुक्रजन नलिका। अब देखिए जो आपका अधिवृषण होता है ना, ये बहुत ही पतला होता है। कैसा होता है, बहुत ही पतला। क्या होता है, बहुत ही थिन। थिन का मतलब क्या होता है बेटा, पतला। अरे जो नलिका गई है ना, बड़ी पतली नली होती है, बहुत पतली। ठीक है, जो कि एक कहने का मान लीजिए आपने एक चीज पढ़ा होगा, कुंडल, कुंडलीय पढ़ा है, कुंडलित संरचना होती है किसकी, आपके अधिवृषण की। ठीक है, जो क्या करती है बेटा, अभी मैंने बता दिया इसका काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, और उसको परिपक्व करना, कहने का मतलब एकदम मजबूत करना, ठोस कर देना। ठीक है, जो अब देखिए यहां पर अधिवृषण, कहां पर बेटा, अधिवृषण में अगर पूछे कोई कि आपका जो स्पर्म बनता है सर, शुक्राणु बनता है, वो कहां पर रहता है, तो वो अधिवृषण के अंदर बेटा
आपका एपिडिडाइमिस के अंदर 1 महीने तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। क्या रहता है बेटा, स्टोर रहता है। कहने का मतलब इसे शुक्राणु का स्टोर रूम कहते हैं। किसको बेटा, एपिडिडाइमिस को। एपिडिडाइमिस को अगर स्टोर रूम पूछा जाए 1 महीने के लिए तो उसको बोलते हैं अधिवृषण, और 1 महीने के बाद यह फॉल हो जाता है। कहने का मतलब नष्ट हो जाता है। आप उसको चाहे नाइट फॉल समझो बेटा और चाहे डे फॉल समझो, अब जो मर्जी उसको आप समझ सकते हो, है ना। अच्छा, ये होता है आपका क्या चीज, अधिवृषण। अब अधिवृषण के जस्ट बाद क्या आएगा सर, आगे जानते हैं। इतना नोट करिए, क्योंकि आप लोग अगर इतना समझ गए ना, मर्द बवाल मचा दोगे यार पेपर में, चाहे जो पेपर, समझे, बवाल एकदम भौकाल बनाओगे। ठीक है, नोट करिए बेटा। चलिए जस्ट चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या जानेंगे आप लोग, शुक्रवाहिनियां, वासा डिफरेंसिया। क्या जानेंगे, वासा डिफरेंसिया क्या होता है, जो कि अभी आपने जाना शुक्रवाहिनियां। कहां है भाई शुक्रवाहिनियां, यही तो है ना आपकी शुक्रवाहिनी, जो ये नली गई है, ये जो आपकी यहां से निकलकर अधिवृषण से निकल करके जो ये नली गई है ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। अब देखो इसको समझो, पहले ध्यान दो, सुनो भैया, पहले ध्यान तो दो। शुक्रवाहिनियां क्या है, देखिए, शुक्र का मतलब शुक्राणु, क्या होता है बेटा, शुक्राणु, और वाहिनियां का मतलब वाहन करने वाला। कहां से, अरे यहां बना शुक्राणु, बना कि नहीं बना भैया, बना। अब यहां से ले जाने का काम कौन करता है, तो ये करता है। कौन करता है, ये करता है, शुक्रवाहिनियां करती हैं। किसको ले जाने का काम, शुक्राणु का, जिससे एगो बबुआ आता है, झुनझुनुआ आता है, हमारा बबुनी आती है, समझे ना, तो उसको ले जाने का काम कौन करता है बाबू, शुक्रवाहिनियां करती हैं। और शुक्रवाहिनी की कितनी होती है, अगर शुक्रवाहिनी की संख्या पूछें तो ये संख्या में बेटा 2 होती है। आपकी आंखें है ना, आंखों में रेटिना पड़ा है ना, देखो यहां पर एक ये 2 है कि नहीं, अरे है कि नहीं, है ना। तो आपके संख्या में अगर आपसे कोई पूछे शुक्रवाहिनियां कितनी होती सर, तो 2 होती हैं बेटा। आप देखिए, अगर इससे कोई पूछे एकर लंबाई कितनी बगरूजी, एकर लंबाई कितनी है डियर सर, तो बेटा इसकी लंबाई, लेंथ की बात कर ले। अरे हम तो नाटे हैं, शायद हो कि ना हो, लेकिन इसकी लंबाई बेटा, लेंथ की बात कर ले हम, तो इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है सर, 45 सेंटीमीटर होती है, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर बहुविकल्पीय में, 1 नंबर कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए वासा डिफरेंसिया की लंबाई कितनी होती है। तुरंत झोंक देना है डीआर सर के द्वारा, 45 सेंटीमीटर होती है सर। ठीक है, आप देखिए वासा डिफरेंसिया क्या करती है। वासा डिफरेंसिया जो आपका मूत्राशय है ना, और मूत्राशय से निकलती एक मूत्र को वाहन करने वाली नली, मूत्र जो होता है पेशाब, उसको जो वाहन करती है, उसमें फंदा बना करके, क्या बना करके बेटा, फंदा बना लेती है। फंदा का मतलब उनका जकड़ के कस देती है, उनके ऊपर चढ़ के जाते हैं। अरे देखो चढ़ी है कि नहीं, अब चढ़ लेती है और कहां पर पहुंचती है, शुक्राशय में। कहां पर पहुंचती बेटा, शुक्राशय। अब चलिए जानते हैं शुक्राशय का होता है, देखिए ध्यान देंगे यहां पर भैया, शुक्राशय। अब देखो शुक्राशय लिखा है, अब देखिए कहां पहुंची, शुक्राशय। शुक्राशय की अगर लंबाई पूछे कोई, क्या पूछे बेटा, लंबाई पूछे। लेक्चर क्लास है, नोटिंग तो बिल्कुल करना नहीं है। आप लोग कहते हो ना सर हम बैठ के क्लास लेते हैं, हमारे घर वाले परेशान कर देते हैं, जैसे पढ़ने बैठते हैं सब परेशान। अरे बेटा, मेरे लाल, मेरे लड्डू, मेरे प्यारे, मेरे रसगुल्लो, ध्यान देना, पॉइंट की बात बोलने जा रहा हूं, लाखों करोड़ों की बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, नहीं तो सुनने में। देखिए, एक रीड सुना है, ब्लूटूथ सुना है, अरे नहीं सुना सब छोड़ दे भाई, सब छोड़ दे। अरे फोन चला बैग में डाल, अरे पॉकेट में डाल, डालने के बाद काम पे लग जा, ब्लूटूथ लगा, कहानी सुन मेरी, बस कहानी। और ऐसे बोर्ड में ठोकना है, ऐसे कंपटीशन में ठोकना है, मार तहलका मच जाएगा। अरे मैं गारंटी लेता हूं यार। अरे तुम कहां कह रहा हो बैठ के पढ़, मैं बैठ के पढ़ने के लिए नहीं, काम भी कर, पढ़ता भी रहे, कान में रीड लगा ले, सुनता रहे मेरी बातों को, सुनते सुनते सब आपका माइंड विकसित हो जाएगा, पूरा दिमाग में। अरे कैसे नहीं बैठेगा, अरे सब तो प्रोसेस किए बैठा है, सिर्फ तुझको यही तो नहीं पता था अंदर पार्ट कौन कौन सा, यही तो नहीं पता था ना, सब कुछ तो पता था बेटा। अरे यही नहीं पता था तुमको कि आपका वासा डिफरेंसिया क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है, वृषण क्या होता है,
और तो सब पता ही ना। अरे टेस्टिस क्या है, उसके अंदर 2 गोली है, उसका रंग काला है, बहुत पतली चमड़ी होती। अरे इतना तो पता है ना। जब इतना पता ही है तुझको, तो जाहिर की बात है जब हम बोलेगा तो तू सुनेगा। जब सुनेगा तो दिमाग में बतिया भेजो में घुसेगी कि ना घुसेगी? अरे बोल बेटा, घुसेगी ना। तब काहे को परेशान है? और मैं ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाता नहीं हूं जो आपके माइंड में घुसे ना, समझे? चलिए आगे जानते हैं बेटा। देखिए शुक्राशय की बात किया बेटा। शुक्र का मतलब हुआ शुक्राणु। कहा बात बेटा? शुक्राणु। आप देखिए शुक्राणु का मतलब स्पर्म। शुक्राणु यहां पर बना और बनने के बाद बेचारा यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब बहुत स्पीड में गया और यहां तक थक गया। जैसे मैं थक गया। हाय, अरे थकूंगा नहीं। अरे भैया चिल्ला रहा हूं, आप कम काम कर रहे हो रेगुलर। अरे भाई बताओ, मेरे को प्रूफ चाहिए, बस प्रूफ, ओनली प्रूफ चाहिए। बताओ आप काम कर रहे हो रेगुलर, करने के बाद आप थकते हो कि नहीं थकते हो? वैसे ये भी बेचारा काम किया, काम करने के बाद यहां से दौड़ के गया। अब तुमको यहां चाहिए क्या? क्यों चाहिए? क्योंकि वो बेबी चाहिए ना तुमको। अब बेबी चाहिए तो यहां से दौड़ के आएगा, तो यहां तो परमिशन लेगा ना। यहां पर इसको बैठका चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए कि ना चाहिए? रेस्टोरेंट में कुछ हुरेगा कि नहीं हुरेगा? कि बेचारा सूखा दौड़ता चला जाएगा, मुंह सूख गया, इसको पानी चाहिए कि नहीं? तो यहां पर बेटा आपका एगो पानी के जैसा, लिक्विड के जैसा क्या निकलता है? एक पदार्थ निकलता है, एक द्रव निकलता है जो पीले कलर का होता है। कहां पर? यहां पर। इसको बोलते हैं शुक्राशय, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। बेटा ध्यान देना, पॉइंट की बात बोलो, पॉइंट की बात बोलो बेटा। ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसका नाम क्या होता है? शुक्राशय। ध्यान देना बेटा, क्या होता है बेटा? शुक्राशय होता है। इसका नाम क्या होता है सर? शुक्राशय होता है। कितना सेंटीमीटर लंबा होता है सर? 5 सेंटीमीटर होता है बेटा। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मेरे लाल, ठीक है। और अगर कोई पूछे यहां पर क्या होता है, तो यहां पर आपका जो शुक्राणु यहां से चल के जाता है ना, वासा डिफरेंशिया की तरफ से, वासा डिफरेंशिया की नली से, और यहां पर पहुंचने के बाद इस नली के द्वारा इसको एक ग्रंथि मान सकते हो, जिसको शुक्र ग्रंथि बोल सकते हो। इससे एक पदार्थ निकलता है जो पीला पीला रहता है, चिपचिपा रहता है। और कहा बोलोगे सर मेरे को चिपचिपा पानी आ रहा है। कई लोग इसके कंडीशन में फंसे हैं, चिपचिपा पानी आ रहा है, कमजोरी बहुत बनती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। अरे काहे नहीं आएगा? जब तुम रोज मास्टर बेट करोगे तो चिपचिपा पानी आएगा नहीं? ये बताओ, ये मार्कर है। पहले जब नया आया था, ध्यान देना पॉइंट बदलो, जब नया आया था तो इस पे अक्षर जो लिखे है ना, देखो आप घिस गया होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको रोज रगड़ता हूं, रोज पकड़ता हूं। अब मैं रोज पकड़ूंगा, रोज रगड़ूंगा तो ये कमजोर नहीं पड़ेगा, ये घिसेगा नहीं। और जब घिसेगा तो जाहिर सी बात इसका टाबाला ढीला होगा। अरे बार बार तुम मास्टर बेट किए जा रहे हो तो इसकी नलियां हैं ये ढीली पड़ गई। अब ढीली पड़ेंगी तो जाहिर सी बात जो भी पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? भल्ल से बाहर, भल्ल से बाहर, भल्ल बाहर। और जब बाहर आएगा तो जाहिर सी बात तुम ऊपर जाओगे। अब जब ऊपर नहीं जाओगे तब क्या होगा? मिर्चा ऐसा घूमोगे, ऐसे ऐसे चलोगे, मुरझाने से शरीर में दम ही नहीं रहेगी। अरे दम कहां से रहेगी? दम बाहर निकाले बैठो तो कहां से दम रहेगी ना। तो उसको बेटा रोक के रखना है और अपने आप को ताकतवर बनाना है, मेंटली और दोनों तरह शरीर। देखिए यहां से 60% की मात्रा में, कितने में बेटा? बीर का 60% की मात्रा में एक पदार्थ निकलता है जो पीला कलर का द्रव, हल्का पीला होता है, जो कि क्या करता है बेटा? स्पर्म को निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका स्पर्म आता है ना एक्स वाई से, जिसको रिप्रेजेंट करते हो, उसको यहां पर 60% पीला ध्रुव पदार्थ होता है जो कि इसको गीला बनाता है, स्पर्मवा को चिपचिपा बना देता है और सट्ट से अंदर घुस जाता है। अब कहां जाता है आप सबको पता है ना। अब उसके बाद में कहां पहुंचता है सर? उसके बाद में भैया यहां से आपका रखा है मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद में मूत्राशय की नली है। क्या है? नली। इसको इतना नोट करिए अगर कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात ना है, मैं समझा ऐसा दिया हूं कि तुमको नोट करने की जरूरत ना है। सिर्फ आपका क्वेश्चन आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ उड़ाना है, झोंकना है। तुमको सिर्फ अब झोंकना बचा है, नोट करना नहीं बचा। तो चलिए इसको अगर नोट करना चाहते हो प्यारे बच्चों तो नोट कर लो, पॉइंट की बातें हैं। अब प्यारे बच्चों हम किसकी बात करेंगे? मूत्रमार्ग की। किसकी बात करेंगे? मूत्रमार्ग की। इसका आपका कंप्लीट हुआ बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही मजेदार डीआर सर, मजा आ गया भाई, वाओ क्या फैंटास्टिक क्लास थी। अरे मुंह मिट्टी मत बनो सर, अरे बेटा हो थोड़ा अच्छा लगा ना इसलिए बोल दिए। चलिए आगे जानते हैं बेटा, किसकी बात किया मैंने? मूत्र मार्ग की बात किया। क्या किया? मूत्र मार्ग अंग्रेजिया में बोलते हैं गुरुजी को यूरथरा।
क्या बोलते हैं, यूरेथरा, या फिर क्या बोलते हैं, यूरिन। क्या बोलते हैं, यूरिन। यूरिन का मतलब बोलते हैं पेशाब। अब पेशाब कहाँ की गली निकलता है बेटा, पॉइंट की बात ये कि पेशाब जो होता है टॉयलेट किसके द्वारा निकलता है, तो यूरेथरा के द्वारा निकलता है। ये रहा आपका यूरेथरा। क्या होता है, ये आपका है यूरेथरा, जो कि सीसन के अग्र छोर पर आगे वाले भाग में, जो कि सकरा भाग होता है, वहीं पर आकर आपका टुल 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 पानी गिरता है और इकट्ठा होता है किसी गड्ढे में और किसी नाली में। और अगर आप अधिक मस्टरबेट किए हैं तो उसके साथ साथ धनंग आता है स्पर्म, और वह जाता है यहां पर पड़ा रहता है और रेंगता रहता है और मर जाता है, और तुम क्या हो जाते हो, उसी के साथ साथ आप भी मर जाते हो। और देखिए मूत्राशय आपका कंप्लीट। अब आपका पॉइंट आता है सीसन। कौन सा आता है सर, सीसन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसी के द्वारा सारा गेम है, पेनिस जिसको बोलते हैं। यही को तो पकड़ के मारते हो सर, खल्ली बल्ली मचा देते हो यार तुम लोग, समझे ना। इसको ना पकड़ा करो, काहे दिन भर इसको परेशान करते हो। अरे किस शरीर का अंग है, इसको मत यूज करो, अभी एज नहीं है आपकी, ठीक है। जब एज होगी तब इसका सही से इस्तेमाल करना। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट अंग है आपकी बॉडी का, समझे ना। चलिए अभी आप देखिए, पॉइंट की बात यह है कि सीसन है क्या। सीसन एक स्पंजी, कहने का मतलब मुलायम, दाबने पर दब जाए, कहने का मतलब दाबो दोनों तरफ से, एकदम स्पंजी मुलायम पेशीय युक्त। पेशीय का मतलब मांस पेशियों से बना, इसमें हड्डी नहीं होती है। जो इसे तनिया जाता है तो मार इसको मरोड़ते रहते हो, मार मस्टरबेट कर देते हो, मार इंच के दाब देते हो, करने लगते हो ना, तो ऐसा नहीं करना है बेटा। आपका डीआर सर आपसे हाथ जोड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं फिर खत्म हो जाओगे। तो ये आपका सीसन होता है बेटा, जो कि स्पंजी युक्त होता है। स्पंजी युक्त का मतलब होता है बेटा दाबने से दब जाता है, समझे। और दूसरा मांसपेशीय युक्त होता है। कैसा होता है सर, मांसपेशीय युक्त होता है बेटा। कैसा होता है, मांसपेशीय युक्त। अगर आपका आग्र छोर की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है सर, गुलाबी। जैसे हमारा होंठ हुआ, देखो मेरे होंठ है कि नहीं गुलाबी, सेम वैसे आपका अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये किस कलर का होता है सर, तो ये गुलाबी रंग का होता है। कलर इसका कैसा होता है सर, तो इसका कलर बेटा होता है गुलाबी। जो कि ये बहुत ही, इसको इसके जो ये वाले पार्ट को अगर छू लिए तो सोच लो खतरनाक। इसको अगर दाबे, इसको दाबा तो चल जाता है, और यही के पकड़ को क्या करते हो आप लोग, मस्टरबेट करते हो, जो कि नहीं करना है। ये आपका हाथ जोड़ता है डीआर सर, और इसको अगर दाबे इस वाले और इस वाले पार्ट को, सोच लो बवाल हो जाए भैया, तुरंत बवाल कर दूंगा भैया। तो इसको बिल्कुल नहीं टच करना है बेटा, और इसी से आपकी लाइफ चलेगी। और ये आपका टॉपिक एंड होने वाला है आज की वीडियो में बेटा। अभी आपको एक चीज पढ़ाना मैं छोड़ रहा हूं, आपका ग्लैंड क्या होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लैंड बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आप लोग शायद बोर हो गए होंगे, जिस प्रकार सब सूख जाते हैं उसी प्रकार हमारा मुहवा सूख गया बेटा, पानी का यूज करना। इसीलिए बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपका लेकर आएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर्स ग्रंथि, दोनों को बढ़िया एकदम विधिवत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग प्यारे बच्चों जुड़ करके देखेंगे और मजा लेंगे और एंजॉय लेंगे और एजुकेशन भी साथ साथ लेंगे प्यारे बच्चों। तो आज आपका टॉपिक द एंड। जय जवान जय किसान, डीआर सर। कौन भैया, डीआर सर। जय जवान जय किसान।